टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। इजराइल ने गाजा पर बमबारी की है। गाजा में गृह मंत्रालय के क्षेत्र पर बमबारी की गई। जबालिया पर हमले में एक जर्नलिस्ट की मौत हो गई है, ये बताया जा रहा है। गाजा में अब तक 220 पत्रकारों की मौत हुई है। एक रिपोर्ट के हवाले से जानकारी सामने आई है। डेर अल बलाह में 2 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक जर्नलिस्ट भी शामिल है। अभी तक जो लगातार हमले किए जा रहे हैं उसमें 220 पत्रकारों की मौत हो चुकी है। इजराइल ने गाजा पर जिस तरह की बमबारी शुरू की थी, लगातार जिस तरह के हमले हुए हैं, उसमें अब तक 220 पत्रकारों की मौत हुई है। एक और बड़ी खबर यह कि खान यूनुस में इजराइल ने भीषण बमबारी की है। रिहायशी इलाके में इजराइल ने एयर अटैक किया है। घर छोड़ रहे लोगों पर बमबारी करने का आरोप है। यह आरोप लगाया जा रहा है कि वो लोग जो अपना घर छोड़कर बाहर निकल रहे थे उन पर बमबारी की गई। ये रिहायशी इलाके हैं और दावा यह है कि आम लोगों पर यह बमबारी की गई है। घर छोड़कर जा रहे लोगों पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस द्वारा किस तरह से बमबारी की गई उसके वीडियो सामने आए। पिछले 48 घंटे से गाजा पर विध्वंसक अटैक जारी है। इजराइल ने गाजा पर 200 स्ट्राइक की है। हमास के ठिकानों और हथियार भंडार पर हमला किया है। देखिए किस तरह से पिछले 48 घंटे से लगातार गाजा में ये बमबारी की जा रही है। गाजा में इजराइल का ये दावा है कि वो हमास के ठिकानों पर बमबारी कर रहा है। साथ ही इजराइल का ये भी कहना है कि हमास के जो हथियार भंडार हैं, हथियार डिपो जहां पर मौजूद हैं, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। गाजा में तबाही के 48 घंटे में अब तक क्या क्या हुआ है देखिए। 200 से ज्यादा स्ट्राइक की गई है। कहां अटैक हुआ है जानिए। हमास के ठिकाने और हथियार डिपो, साथ ही एंटी टैंक पोस्ट और सुरंग, इन जगहों को निशाना बनाया गया है। बड़ी बात यह है कि उत्तर गाजा पर हमले हो रहे हैं, दक्षिण गाजा पर भी प्रहार किया जा रहा है और जमीनी ऑपरेशन को भी आईडीएफ ने तेज कर दिया है। हमास पर चौतरफा एक्शन देखने को मिल रहा है। एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई है कि इजराइल में हूती ने मिसाइल हमला किया है। बैलिस्टिक मिसाइल से हूती द्वारा यह अटैक किया गया। मध्य इजराइल में हूती के हमलों का खौफ है। यरूशलेम में हवाई हमलों का सायरन बजता हुआ दिखाई दिया। एयर डिफेंस से मिसाइल को हालांकि तबाह करने का दावा किया गया आईडीएफ द्वारा। एक और बड़ी खबर जो इजराइल से आ रही है वो ये कि इजराइल में हूती के हमले से दहशत है। वेस्ट बैंक की इजरायली बस्तियों में हाई अलर्ट है। हूती के हमले के बाद डेड सी से लगे इलाकों में एयर रेड अलर्ट सुनाई दे रहा है। पूरे इजराइल में एयर डिफेंस सुपर एक्टिव है इस वक्त। हालांकि जो हूती ने मिसाइल दागी थी उस मिसाइल को मार गिराया गया, लेकिन इस वक्त अलर्ट मोड पर है इजराइल। लेकिन गाजा पर कब्जे को लेकर और गाजा पर जो हमले इजराइल कर रहा है उसको लेकर इजराइल ने एक बड़ा दावा किया है। इजराइल ने बड़ा ऐलान किया है ये कि 2 महीने में 75% गाजा पर कब्जा कर लेंगे, ये कहा जा रहा है। गाजा में बारूदी जंग और तेज होने के संकेत दे रहा है इजराइल, ये कहते हुए कि अगले 2 महीने में इजराइल का लक्ष्य यह है कि वो गाजा के 75% हिस्से पर कब्जा कर लेगा। ये बड़ा ऐलान है जो इजराइल द्वारा किया गया है गाजा को लेकर, जिसमें कहा जा रहा है कि 75% हिस्से पर कब्जा कर लिया जाएगा। तो 75% गाजा पर कब्जे का प्लान क्या है वो समझिए। इजराइल ये दावा कर रहा है कि वो 75% हिस्से पर 2 महीने में कब्जा करेगा। बताया है उसने कि जो समय लगने वाला है उसे इतने बड़े इलाके पर कब्जा करने में 2 महीने का है। रणनीति यह है कि आक्रामक हमले किए जाएंगे, साथ ही जमीनी ऑपरेशन को तेज किया जाएगा, हमास के ठिकाने तबाह किए जाएंगे और इसके अलावा मवासी और मध्य गाजा पर हमले बढ़ाए जाएंगे। राफा और खान यूनुस पर अटैक किया जाएगा और ये वो प्लान है जिसके तहत इस बड़े इलाके पर कब्जा करने का इरादा रखता है इजराइल। मौजूदा हालात क्या है कि 40% गाजा पर इजरायली कब्जा है, लेकिन अब इस कब्जे को वो आगे बढ़ाना चाहता है। लेकिन देखिए इजरायली सेना ने ऑपरेशन गिडियंस चैरियट के तहत गाजा विनाश का फ्रंट पूरी तरह से एक्टिव कर दिया है। गाजा में 75% इलाके पर कब्जा करने के लिए इजरायली डिफेंस फोर्स लगातार अपने ऑपरेशन को तेजी से आगे बढ़ा रही है। चौतरफा हमला किया जा रहा है, अलग अलग जो पोस्ट हैं उन पर हमला किया जा रहा है, अलग अलग इलाकों पर हमला किया जा रहा है।
इजरायली सेना ने ऑपरेशन गिडियंस चैरियट के तहत गाजा विनाश का फ्रंट पूरी तरह से खोल दिया है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये ऑपरेशन सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं है, बल्कि इस ऑपरेशन का मकसद है ईरान के उन सभी प्रॉक्सी का दहन करना जिनके टारगेट पर इजराइल है। और इसका प्रमाण है मल्टी फ्रंट पर इजराइल का बारूदी एक्शन। अब कहां-कहां इजराइल ने बारूदी कहर ढाया है। मल्टी फ्रंट पर जंग, आईडीएफ के हमले प्रचंड। ये फ्रंट हैं हमास के कब्जे वाला गाजा, हिजबुल्लाह के कब्जे वाला लेबनान और हूती के कब्जे वाला यमन। दरअसल इजराइल ने ईरान को टारगेट पर ले लिया है। यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अनुसार ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने पर इजराइल हमला करना चाहता है और इजराइल के इस हमले के लिए ईरान का कमजोर होना बहुत जरूरी है। इसलिए इजरायली सेना ने ईरानी प्रॉक्सी पर भीषण हमले शुरू कर दिए हैं।